सुप्रभातं बच्चों। अधुना अहं सेमोषि प्रथमभागः नवमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं नवमपाठः सिक्ताः सेतुः पाठयामि। अधुना अहं पाठस्य भावार्थाः वदिष्यामि, तर्हि ध्यानेन शृणु। नवमपाठः सिक्ताः सेतुः। बच्चों, सबसे पहले नवम पाठ, ये 9वां पाठ है। सिक्ता सेतु। सिक्ता मतलब होता है बालू के कण, या जिसको रेत भी कहते हैं। और सेतु का मतलब होता है नदी को बांधने वाला पुल। यानी नदी का जल जब नदी से बाहर बहने लगता है तो उसको बांधने के लिए जो पुल बनाया जाता है उसको सेतु कहते हैं। तो या उसका दूसरा शब्द कहेंगे सिक्ता, बालू का, रेत। सेतु मतलब होता है जल बंधा, जल को बांधने के लिए जो पुल बनाया जाता है उसको सिक्ता सेतु कहते हैं। तो ये प्रस्तुत पाठ जो है नाट्यांश है, ये नाटक का अंश है। बच्चों, आपको परीक्षा में पठित अबोधन में 3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है और एक नाट्यांश। तो इस नाटक से भी आपको परीक्षा में कोई भी अंश आ सकता है, तो इसे अब ध्यान से सुनिए। तो प्रस्तुत नाट्यांश यानी प्रस्तुत नाटक का जो ये अंश जो है सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक मतलब होता है अध्याय पर आधारित है। यानी ये प्रस्तुत पाठ जो है, जो कि नाटक का एक छोटा सा अंश है, वह सोमदेव रचित यानी सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित सागर के सप्तम अध्याय से लिया गया है। इसकी कथा बच्चों आपको मालूम है, मैंने इसे पहले क्लास में बताया था। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील, तपोबल का मतलब होता है तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक का वर्णन है। बालक की कथा का वर्णन है। उनके समुचित मार्गदर्शन के लिए यानी उस बच्चे को सही रास्ता दिखाने के लिए एक बार भगवान इंद्र जो हैं अपना वेश बदल करके उनके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। जहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था वहीं पर वो पुल सेतु का निर्माण करने लगते हैं। और वहीं पर वह बालक तपोदत्त जो है तपस्या में लीन था। उन्हें वैसा करते देखकर तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, यानी जब वो देखता है कि कोई इंसान जो है नदी के बहाव में पुल का निर्माण कर रहा है तो उसको देख करके उपहास करना मतलब मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। यानी तुम बिना पढ़े लिखे, ना तुम्हें अक्षर का ज्ञान है ना लिपि का ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, और तपस्या के बल से तुम विद्या प्राप्त करना चाहते हो। अगर तुम प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी ऐसा बालू से पुल बना सकता हूँ। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तब उस बालक तपोदत्त को लगता है कि ये बातें तो मुझे ही लक्ष्य करके कही जा रही हैं। बस इसके बाद वह उसकी आंखें खुल जाती है और वह तपस्या छोड़ करके गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या के अभ्यास करने के लिए चला जाता है, गुरुकुल चला जाता है और फिर वहाँ से विद्वान होकर के वापस आता है। तो बच्चों, पहले मैं कवि परिचय दूँ। कथा सरित सागर कश्मीर निवासी श्री सोमदेव भट्ट हैं। यानी जिस ग्रंथ से ये कथा को लिया गया है उनके रचयिता जो हैं कश्मीर निवासी श्री सोमदेव भट्ट हैं। ये कश्मीर के राजा श्री अनंत देव के सभा पंडित थे। कवि ने रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। यानी इस पुस्तक का निर्माण जो था रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए, मनोरंजन के लिए कथा सरित सागर नामक इस ग्रंथ की रचना की।
इस ग्रंथ का मूल महाकवि गुणाढ़ की बृहत कथा से है, यानी इस कहानी का जो मूल रूप है वह महाकवि गुणाढ़ की जो बृहत कथा है उससे इसको लिया गया है। तो ग्रंथ परिचय देखते हैं। कथा सरित सागर अनेक कथाओं का महासमुद्र है। महासमुद्र मतलब इसमें ढेर सारी कथाएं हैं। इस ग्रंथ में 18 लंबक हैं। 18 लंबक मतलब 18 अध्याय हैं। मूल कथा की पुष्टि के लिए अनेक उपकथाएं वर्णित की गई हैं। प्रस्तुत कथा रत्न प्रभा नामक लंबक से संकलित की गई है, यानी जो प्रस्तुत कहानी है यह रत्न प्रभा नामक अध्याय से लिया गया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या से नहीं बल्कि गुरु के समीप जाकर अध्ययन आदि कार्यों से ही होती है। यही इस कथा का सार है। यानी प्रस्तुत पाठ जो है, ये पाठ का उद्देश्य यही है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के समीप जाकर आपको अध्ययन किए बिना आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए गुरु के समीप बैठ कर के ज्ञान प्राप्त करना ही इस कथा का उद्देश्य है। तो हम इस पाठ में कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं, जैसे इदानीम शब्द। इदानीम जिसके लिए अनेक शब्द हैं। इदानीम मतलब होता है इस समय। उसके लिए और भी शब्द हैं, अधुना, संप्राप्तम, संप्रति। उसके बाद है जलम। जलम के लिए भी कई पर्यायवाची शब्द हैं, वारी, उदकम, सलिलम। नदी के लिए है सरित, तटनी, तरंगनी। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब होता है पुरुषोचित जो गुण होते हैं, पुरुषों में जो गुण होते हैं उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। उसी को दूसरे शब्द में हम उद्योग कहते हैं, परिश्रम। उद्यम मेहनत और परिश्रम, ये तीन इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अब विलोम शब्द भी इस पाठ में कुछ हैं, जैसे दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का विलोम हो जाएगा सुबुद्धि। गर्हितम। ग्रहितम मतलब होता है कि दूसरों के द्वारा निंदित कार्य, तो उसका विपरीत हो जाएगा प्रशंसितः। प्रवृत्तः, किसी चीज़ में प्रवृत्त होना और किसी चीज़ से दूर हटना, निवृत्तः। अभ्यास। अभ्यास करना तो पता ही है आपको, किसी चीज़ को बार बार करना, अभ्यास। उसका विलोम होगा अनभ्यास। सत्यम का हो जाएगा असत्यम। तो बच्चों हम अब देखते हैं इस पाठ को पढ़ते हुए इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। तो पाठ जो है नवम पाठ है। सिकताह सेतु, बालू का पुल। सिकताह मतलब होता है बालू, बालू का या रेत, और सेतु मतलब होता है जलबंध यानी पुल। तो अब इस नाटक का अंश देखते हैं। ततः प्रविशति। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदतः। ततः प्रविशति, चूँकि ये एक नाटक का छोटा सा अंश आपको इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जो कथा सरित सागर के सप्तम लंबक या अध्याय से लिया गया है। तो इसकी शुरुआत होती है कि तत्पश्चात प्रविशति। प्रविशति मतलब होता है प्रवेश होता है। जैसे ये नाटक है, जब इसे रंगमंच पर खेला जाता है, तो जैसे ही जब नाटक की शुरुआत होती है तो सबसे पहले शुरुआत होती है ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदतः, यानी सबसे पहले प्रवेश होता है तपस्या में रत, यानी तपस्या में लगा हुआ एक बालक जिसका नाम है तपोदतः। अब प्रविशति शब्द है। अब प्रविशति में प्र जो है उपसर्ग है और विश्व धातु है। विश्व मतलब होता प्रवेश करना, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रवेशित मतलब प्रवेश करता है, यानी उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले। उसके बाद है तपोदतः। अब तपोदतः अहमपि तपोदतः। तपोदत अपना परिचय देता है कि मैं तपोदत हूँ। अहम अस्मि, मैं हूँ तपोदतः। बाल्ये पितृचरणै क्लेशमान्योऽपि विद्याम न अधीतवान अस्मि, यानी बाल्यावस्था में जब छोटी उम्र का था। पितृचरणै में तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। बाल्य में सप्तमी विभक्ति एक वचन का। बाल्यावस्था में पितृचरणै यानी पिता के चरणों में
यानी पिता की इच्छा के अनुसार क्लेश मानो अपि, यानी पिता के द्वारा मुझे क्लेश देते हुए, क्लेश मतलब तकलीफ़ देते हुए, यानी पढ़ाई करने के लिए पिता ने मुझे कई तरह का क्लेश दिया, कई तकलीफ़ दिया। क्लेश मानो अपि, यानी क्लेश दिए जाने के बाद भी विद्या न अधीतवानम अस्मि, लेकिन मैंने विद्या को प्राप्त नहीं कर सका। अधीतवान मतलब होता है प्राप्त करना, न अधीतवान मतलब नहीं कर सका, यानी पिता के द्वारा क्लेश दिए जाने पर भी मैंने विद्या को प्राप्त नहीं कर सका। तस्मात् सर्वै कुटुम्भी मित्रै ज्ञातिजनश्च गृहीतो अभवम्। तस्मात् जिसकी वजह से सर्वैक कुटुम्भी मतलब होता है जितने सगे संबंधी, मित्रई मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जन जैव यानी जो भी लोग मुझे जानते थे, यानी मुझे जानने वाले लोग, च ग्रहितो अस्मि यानी सभी परिवारजनों, मित्रों तथा जाति वाले लोगों के द्वारा मैं ग्रहितो अस्मि मतलब अपमानित हुआ, यानी सबों ने मेरा अपमान किया, क्योंकि पिता चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं, लेकिन मैंने ठीक उसके विपरीत कार्य किया। उनके क्लेश दिए जाने पर भी, तकलीफ दिए जाने के बावजूद भी मैंने विद्या को प्राप्त नहीं कर सका, जिसके कारण सभी सगे संबंधी, मित्र और जितने ज्ञाति जन, जो इतने लोग मुझे जानते थे, उन लोगों के द्वारा मैं अपमानित हुआ। ऊर्ध्वम निश्वास मतलब होता है ऊपर की ओर सांस छोड़कर। हा विधे किम इदम कृतम, यानी खुद वो अपने आप पे अफसोस करता है और ऊपर की तरफ सांस खींचते हुए कहता है, हा विधम, हे भाग्य, मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि राशितदा, यानी किस प्रकार की दुर्बुद्धि थी, मैंने यह तो कभी सोचा भी नहीं था। एतदपि न चिंतितम, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये ऐसा कब होता है, जब पढ़ने का समय होता है तो आप पढ़ते नहीं हो, और जब समय बीत जाता है तो सिर्फ अफसोस और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो यही तपोदत्त के साथ हो रहा है, और वो भाग्य को कोस रहा है कि हे भाग्य, हे मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि राशितता, कैसी मेरी बुद्धि थी, मैंने यह कभी सोचा भी नहीं। एतदपि न चिंतितम यत्, क्योंकि मैंने यह कभी सोचा ही नहीं। अब क्या नहीं सोचा, अब यहाँ पे सुंदर सा 2 लाइन का श्लोक है, उसको आप देखिए। परिधान अलंकारे भूषितो अपि न शोभते। अब यहाँ दिया परिधान का मतलब तो बच्चों आपको पता हो गया, सभी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। परिधान अलंकारे यानी परिधानों से, यानी सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ। अलंकारे मतलब आभूषणों से सुशोभित। इंसान कभी शोभा नहीं पाता है। अगर कोई यह सोचता है कि मैं बहुत सुंदर वस्त्र पहन लिया हूँ और बहुत सारे अलंकरणों से सुशोभित हूँ, तो उसकी सोच जो है व्यर्थ है, क्योंकि इंसान जो है वस्त्रों से और आभूषणों से सुसज्जित नहीं होता है। नरो निर्मणि भोगीव सभायाम यदि बाग्री है, यानी वैसा मनुष्य जो होता है, जो यह सोचता है कि वस्त्रों द्वारा तथा आभूषणों द्वारा सुशोभित व्यक्ति जो है मणि रहित सर्प के समान, यहाँ पे दिया है परिधान अलंकारे भूषितो अपि न शोभते, यानी परिधान और सुंदर वस्त्र और अलंकारों के द्वारा भी वह उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है, जैसे जिस सर्प के पास मणि नहीं होता है तो उसकी सुंदरता नहीं होती है। तो जिस यहाँ पे मणि का अर्थ है जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, और वह सुंदर वस्त्रों से सुशोभित है, अलंकरणों से सुशोभित है, लेकिन उसकी ये सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। वह मायने उसी प्रकार से नहीं रखती है जैसे मणि के बिना सांप जो है सभा या घर में शोभा नहीं पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें, मेरा जो ही सुंदरता वह है, ज्ञान ही सच्ची सुंदरता है। जिस इंसान के पास ज्ञान है, विद्वान है, वही उसकी सबसे ज़्यादा सुंदरता है। जैसे सांप के पास मणि होता है तो वही सांप सबसे अच्छा माना जाता है, वही सबसे ज़्यादा सुशोभित होता है। तो वस्त्रों से, अलंकारों से शोभित होने पर भी वह सुंदर नहीं दिखता है।
हम फिर से एक बार इसको देखते हैं। वस्त्रों के द्वारा तथा आभूषणों के द्वारा सुशोभित व्यक्ति भी मणि रहित सांप की तरह सभा या घर में शोभा नहीं पाता है। यानी सुंदर वस्त्र पहन लेने से, आभूषण पहन लेने से वह घर और सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जैसे जिस सर्प के पास मणि नहीं होता। लेकिन जिस सर्प के पास मणि होता है वह सभी जगह सुशोभित होता है। तो जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं है और विद्या नहीं है तो वह किसी भी स्थिति में सुशोभित नहीं होता। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर हाल में विद्या को हासिल करनी चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए। किंचित विमृश्य, किंचित विमर्श मतलब होता है कुछ सोचकर। तो फिर भवतु किम एतेन दिवसे मार्ग भ्रांतः, तो मन में वो सोचता है ठीक है इससे क्या। प्रातः दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्या यावत यदि गृहम उपैति तदवपि वरम। अब यहाँ पर एक मुहावरा जो है कि दिवसे मार्ग भ्रांत यानी दिन मार्ग भ्रांता मतलब रास्ते से भटका हुआ, संध्या यावत यानी सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। कहने का मतलब है कि समय पर हमने तो कार्य किया नहीं, जिस समय हमें पढ़ना था तो उस समय तो पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होती है। तो सुबह का भूला हुआ अगर किसी व्यक्ति को इसका एहसास होता है कि मैंने गलत किया तो फिर वो अपने को सुधार सकता है, उसी को कहते हैं सुबह का भूला। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्या यावत यदि गृहम उपैति, गृहम मतलब घर को, उपैति मतलब आता है, तदवपि वरम तो उसे भूला नहीं कहते हैं। यानी सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आता है तो उसे हम भूला नहीं कहते हैं। ना असो भ्रांतो मन्यते, उसे हम भ्रांत या भटका हुआ नहीं मानते हैं। एषः इदानीं तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, एषः यह इदानी मतलब इस समय, तपश्चर्या यानी तपस्या करके, विद्याम अवाप्तुम विद्या को, अवाप्तुम मतलब प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तो अस्मि अब मैं विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हूँ, यानी अब मैं विद्या हासिल करके रहूँगा। जलो उच्छलो ध्वनि श्रूयते, इतने में उसे जल के द्वारा यानी पानी के उछलने की आवाज़ जो है उसे सुनाई पड़ती है। अब आगे देखो क्या होता है। अये कुतो अयम कल्लोल उच्छल ध्वनि महात्मयो मकरो वा भवेत् पश्यामि तावत्। जब वह तपस्या करने के लिए, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि तपोदत्त है जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या में रत है, उसी समय उसे जल उछलने की आवाज़ आती है। तो वह सोचता है कि अरे यह तरंग कि उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कल्लोल उछल ध्वनि यानी तरंग से उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। महामत्सो मकरोबा, क्या बहुत बड़ी कोई बड़ा मछली या मकरो मतलब होता है मगरमच्छ है, देखता हूँ। पश्यामी तावत, देखता हूँ। पुरु तब देखता क्या है, पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वान दृष्टवा सहासम। पुरुषम सिक्ता भी, एक पुरुष के द्वारा, सिक्ता भी यानी बालुओं से, सेतु निर्माणम प्रयासम यानी बालू के द्वारा सेतु निर्माण का प्रयास करता हुआ जब वह एक पुरुष को देखता है, सहासम यानी वह हंसते हुए हंसी के साथ उस व्यक्ति के पास जाता है और क्या कहता है, हंत ना अस्ति अभावो जगति मूर्खानाम। हाय ना अस्ति अभावो, नहीं है अभाव, जगति मूर्खानाम यानी संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ताभिः सेतु निर्मातु प्रत्यते। अरे तेज नदी की तीव्र धारा में यह मूर्ख जो है बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। स अट्टहासम पार्श्वम उपेत, और वह अट्टहास करना, अट्टहास मतलब होता है यानी दूसरे की बेवकूफ़ी को देखकर उस पर हंसना। पार्श्वम मतलब होता है समीप, उपेत्य मतलब पहुंचकर, तो नज़दीक उसके पहुंचता है और कहता है, भो महाशय किम इदम विधीयते। हे महाशय, वह तो उसको पहचानता नहीं है इसलिए कहता है, हे महाशय आप ये क्या कर रहे हो। किम इदम विधीयते, और ये आप क्या कर रहे हैं। अलम अलम तब श्रमेन
यानी तुम्हारा जो परिश्रम है ना व्यर्थ है, बेकार है। यहाँ तृतीया विभक्ति है अलम परिश्रमेन, यानी तुम्हारा ये जो परिश्रम है, यानी पुल बनाने का जो सेतु बनाने का जो तुम कार्य कर रहे हो, यह बिल्कुल ही, इससे कोई तुम्हें फायदा होने वाला नहीं है। तुम्हारा परिश्रम जो है वह व्यर्थ है। तब वह क्या कहता है तपोदत्त, रामो बबंधम यह सेतु शिलाभी कर्म करालय, रामो बबंध यह यम सेतु। अब यहाँ पर वह तपोदत्त जो है राम के कार्यों की तुलना करता है। वह कहता है कि तुम बालू से पुल बनाओगे, क्या बालू जल के प्रवाह में टिक पाएगा? और तुम्हारा परिश्रम जो है व्यर्थ है। तो वह बालक क्या कहता है, बिना रामो बबंध यम सेतु, यानी राम के द्वारा, जैसा कि आपको पता है रामायण में कि राम लंका गमन के लिए समुद्र में पुल बनाया था, लेकिन उन्होंने पुल किस चीज़ से बनाया था? पत्थरों के द्वारा पुल बनाया था, ना कि बालू के द्वारा। तो यहाँ पर वह राम का उदाहरण देते हुए कहता है कि राम जो हैं सेतु के निर्माण के लिए शिलाभी कर्म करा ले, यानी सेतु के निर्माण उन्होंने पत्थरों के द्वारा, चट्टानों के द्वारा, शिलाओं के द्वारा किया था। विदबद बालुका भी अस्तम यासी तुम अति रामताम, और तुम जो हो इस समय नदी के प्रवाह में बालू के द्वारा पुल बनाना चाहते हो, यानी तुम राम से भी ऊपर उठ गए हो, यानी राम से भी तुम बड़े हो गए हो, कहने का ये मतलब है यहाँ पर। तो चिंतई तावत सिकता भी क्वचित तेसु कर्तुम युज्यते, तो तुम सोचो कि यह बालू का जो पुल है, बालू का जो सेतु है, और तुम जो बना रहे हो, यह क्या यहाँ टिक पाएगा? ये पानी के जो तेज बहाव है, तुम्हारा पुल क्या यहाँ टिक पाएगा, बन पाएगा? तो पुरुष क्या कहता है, भो तपस्विनी, हे तपस्वी, यानी तपस्या करने वाले बालक, कथम माम उन्नसी, तुम मेरे समीप आकर के क्यों मुझे इस कार्य को करने से रोक रहे हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धि भवति, यानी ये प्रयत्नेन में भी तृतीय विभक्ति की, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता है? का आवश्यकता शिला नाम, आवश्यकता ही कहाँ है? शिला के पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। सिकता भी रेव से तुम करिष्यामी, और सिकता भी रेव से तुम करिष्यामी, यानी बालुओं से ही मैं सेतु का निर्माण करूँगा। स्व संकल्प दृढ़तया, ऐसा मन में मैंने ठान लिया है, स्व संकल्प जो है मैंने कर लिया है कि मैं सेतु बालू के द्वारा ही सेतु का निर्माण करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और जो आदमी दृढ़ संकल्प किसी काम के लिए हो जाता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तो तपोदत्त कह रहा है आश्चर्यम, तपोदत्त आश्चर्य होता है, सिकता भी रेव सेतु करिष्यसे, अच्छा आश्चर्य से होता है, कहता है क्या बालू से तुम पुल का निर्माण करोगे? सिकता जल प्रवाहे स्थाशयंती किम, क्या बालू जो है पानी के बहाव में स्थिर रह सकता है? भवता चिंतितम ना वा, तो और इसकी चिंता तो तुम्हें है नहीं। तो पुरुष कह रहा है स्वत्व प्रयासम, पुरुष अत्यंत सोच करके कहता है चिंतितम चिंतितम, सोचिए सोचिए, सम्यक चिंतितम, और उस बालक से वह कहता है कि चिंतितम चिंतित, हाँ चिंता करिए, यानी सोचिए, अपने मन में विचार करिए। न अहम सोपान मार्गे अधिरोढ़ुं विश्वस्मि, कह रहा है कि मैं महल, अट्टालिका मतलब होता है महल, महल पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों की मुझे आवश्यकता नहीं है, यानी मैं सीढ़ियों के द्वारा ऊपर की मंजिल पर चढ़ने पर विश्वास नहीं रखता हूँ, यानी मैं सीढ़ियों के द्वारा अटारी में चढ़ने का विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं उछल कर ही जाने में समर्थ हूँ। यानी अगर ऊपर के महल में मुझे अगर चढ़ना है तो मैं सीढ़ी के द्वारा जाने की इच्छा नहीं करता हूँ, मैं उछल करके ही ऊपर
जाने में विश्वास करता हूँ। समुत्तुलुप्त गंतुम क्षमोऽस्मि। ठीक ठीक हनुमान को भी पार करते हो। अब वो बालक कहता है कि अच्छी बात है, ये उड़ करके जाने की बात तो मैंने हनुमान को ही देखा था और मुझे ऐसा लगता है कि तुम हनुमान से भी ऊपर उठ गए हो। इससे पहले उसने राम को बताया था कि राम ने शिला के द्वारा पुल का निर्माण किया था, लेकिन तुम तो बालू के द्वारा पुल का निर्माण करना चाहते हो, तो तुम राम से भी आगे बढ़ गए हो। और दूसरा, यहाँ पर जब वो पुरुष कहता है कि मैं सीढ़ियों के द्वारा अट्टालिका पे जाने पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं उछल करके ही वहाँ पहुँच जाना चाहता हूँ, तब तपोदत्त कहता है तो तुम हनुमान से भी आगे बढ़ गए हो। तपोदत्त सव्यंगम, तपोदत्त अत्यंत व्यंग पूर्वक कहता है, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। साधु मतलब होता है बहुत अच्छा। उसके बाद साधु साधु आंजनम अतिक्रमासी, यानी कहता है कि अरे अंजनी पुत्र हनुमान से भी तुम आगे बढ़ गए, यानी उसको भी तुमने पार कर लिया है। तो पुरुष कर रहा है सब विमर्शन, पुरुष जो है विमर्श करके अपने मन ही मन में सोचता है, को अत्र संदेह किंच, तो पुरुष कहता है हाँ इसमें क्या संदेह है, मैं हनुमान से भी ऊपर हूँ, यानी हनुमान में जो गुण है उससे भी ज़्यादा हमारे में गुण है। बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभी रेव केवलम। अब वो पुरुष कहता है कि बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, तपोभी रेव केवलम, सिर्फ तपस्या के द्वारा ही, यदि विद्या बसे अश्यु अस्ते सेतुरेश तथा मम, यानी बिना लिपि और अक्षर के बिना भी तपस्या के द्वारा, सिर्फ तपस्या के द्वारा तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तो मैं सेतु का निर्माण क्यों नहीं कर सकता हूँ। तपोदत्त सौ बलक्षम आत्मगतम सर्वै लक्ष्यम। तपोदत्त तब मन में सोचता है कि ये सारी घटना, सारे वाद विवाद, ये सारी चीज़ें लगता है कि मुझे ही लक्ष्य करके कहा जा रहा है। आत्मगतम, आत्मगतम होता है अपने मन में। जब नाटक कोई होता है और कुछ चीज़ें जो हैं दर्शक को दिखाना होता है, यानी पात्र जो है अपने मन में क्या सोच रहा है, उनके मन की बात क्या है, तो उसको दिखाने के लिए, यानी उसके मन की बातों को जानने के लिए, यानी तो आत्मगतम यानी खुद अपने मन में विचार करता है कि ये सारी चीज़ें मुझे ही लक्ष्य करके लगता है कहा जा रहा है। अये मम उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिपसी। अधिक्षिपति मतलब होता है निंदा करना, यानी दूसरे को निंदा करना, अपमानित करना। तो मन में सोचता ए मम उद्देश्य, यानी लगता है मुझे ही उद्देश्य करके भद्र पुरुष हो, या भद्र पुरुष जो है अधिक्षिपति, यह मेरी निंदा कर रहा है, यानी मुझे ही लक्ष्य करके ये सारी बातें करके मुझे निंदित कर रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, नूनम मतलब होता है निश्चय ही, सत्यम अत्र पश्यामि, मैं यहाँ पे सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्य अवाप्तुम अभिलषामि, फिर वो मन में सोचता है कि सही बात है, अक्षर ज्ञानम विनय, बिना प्लस एव, अक्षर ज्ञान के बिना मैं विद्वता को प्राप्त करने का अभिलाषी हूँ, इच्छा रखता हूँ। तदीयम भगवत्या शारदाया अपमानना, तो मैं भगवती शारदा की मैं अवमानना कर रहा हूँ, यानी उन्हें अपमानित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिना पढ़े लिखे, मुझे न अक्षर का ज्ञान है न लिपि का ज्ञान है, और मैं विद्वान बनने की जो इच्छा मेरी है, इससे तो माँ सरस्वती का ही अवमानना होगा, उनका ही अनादर होगा। गुरु गृहम गतेव, अब वो मन में सोच लेता है गुरु गृहम, गुरु के घर जाकर विद्या अभ्यासो मया करणीय, मेरे द्वारा विद्या का अभ्यास किया जाना चाहिए। पुरुषार्थ रैव लक्ष्यम प्राप्यते, और पुरुषार्थ के द्वारा पुरुषोचित जो गुण होते हैं वो सारे गुण अपने अंदर विकसित करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। अपह प्रकाशम, प्रकाशम मतलब प्रकट रूप से, यानी इससे पहले वह सारी बातें मन में सोच रहा है, अब वो प्रकट रूप से क्या कहता है, भो नरोत्तमः, ए नरों में उत्तम, ना अहम जाने यत को अस्ति भवान, वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, भवान मतलब आप, कह अस्ति कौन है, परंतु भवदिभि उन्मितम में नयन युगलम, लेकिन आपके द्वारा मेरे
उन्मिलितम मतलब आँखों को खोल देना। नयन युगलम, नयन युगल मेरे युगल जो मेरी नेत्र जो थे, जो बंद थे आज तक, यानी जिस अज्ञान में मैं था, अंधकार में था कि बिना अक्षर और लिपि के ज्ञान के मैं विद्वान बन जाऊंगा, तो मैं ब्रह्म में था, मेरे अंदर अज्ञान था, अंधेरा था, उसको आपने उन्मूलित करना मतलब खोल देना, प्रकाश में ले आना। तो आपने मेरे आँखों को खोल दी है। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुं प्रयत्नो अहमपि, यानी तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न जो मेरे द्वारा किया गया, सिक्ता भीरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, और जिस प्रकार से मेरे द्वारा तपस्या के बल से विद्या प्राप्त करने की जो कोशिश की गई, ठीक वही बालू के द्वारा सेतु का निर्माण का प्रयास करोमि, मैं आप जो कर रहे हैं इसके द्वारा मेरी आंखें जो हैं खुल गई हैं। मैं भी वही कर रहा था, यानी जैसे आप बालू के द्वारा सेतु का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे, उसी तरह मैं तपस्या के बल से विद्या को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। तदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुल मेव गच्छामि, तदानीम उसके बाद उसके विद्या अध्ययनाय विद्या अध्ययन के लिए चतुर्थी विभक्ति गुरुकुल मेव गच्छामि, गुरुकुल में जाऊंगा, जाता है, और सब प्रणाम गच्छति, और उसके बाद तपस्या छोड़कर वह उस पुरुष को प्रणाम करके वहाँ से चल देता है। तो इस तरह से इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना परिश्रम, बिना ज्ञान, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो हमें फल की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। अब इस पाठ में कुछ ग्रामर भी है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर के लिए शब्द का उपयोग होता है। जैसे तुमुन प्रत्यय में तुम से शब्द बचता है, तुमुन इते अस्य तुम इते एव भागो अविशेषते, यथा क्री प्लस तुमुन कर्तुम होता है करने के लिए, अधिरूह प्लस तुमिन अधुरोढ़ुम मतलब चढ़ने के लिए। फिर है अब आप तुमुन, अब आप तुम मतलब होता है प्राप्त करने के लिए, गम प्लस तुमुन गंतुम मतलब जाने के लिए, निर्मातुम निर्माण करने के लिए। तो जहाँ पर के लिए हो शब्द का प्रयोग होता है वहाँ तुमुन प्रत्यय होता है, खाने के लिए, जाने के लिए, खादितुम, गंतुम, द्रष्टुम, तो ये शब्द जहाँ पर होते हैं वहाँ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे नाटक के बीच में शब्द था आत्मगतम, नाटकों में प्रयुक्त यह पारिभाषिक शब्द है। जब नट या अभिनेता रंगमंच पर अपने कथन को सुनाना नहीं चाहता, मन में ही सोचता है, तब उनके कथन को आत्मगतम कहा जाता है। यानी कोई पात्र जो है अपने मन के भावों को दूसरे को सुनाना नहीं चाहता है, मन में ही जब सोचता है, तो इस कथन को आत्मगतम कहते हैं। और प्रकाशम, प्रकाशम मतलब प्रकट रूप से, जब मन में सोच विचार लेता है तब दूसरे के सामने जो अपने भावों को प्रकट करता है, तब उसे प्रकाशम शब्द से सूचित किया जाता है। अब राम के लिए एक शब्द आया था अतिरामता, राम से आगे बढ़ जाने की स्थिति को अतिरामता कहते हैं, क्योंकि जब बालक ने उस पुरुष को बालुओं के द्वारा पुल बनाते हुए देखा तो उसने कहा कि राम ने तो शिलाओं में समुद्र का निर्माण किया था, लेकिन तुम तो उससे भी आगे बढ़ गए हो, राम से भी आगे बढ़ जाना चाहते हो। तो यहाँ पे अतिरामता शब्द का प्रयोग हुआ है। विप्र रूपधारी इंद्र को सिकता कनु से सेतु बनाते देखकर तपोदत्त उनका उपहास करते हुए कहता है, तुम राम से आगे बढ़ जाना चाहते हो। अब इस पाठ में दो कहावत जो है दिए गए हैं। पहला है सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और मेरी आंखें खुल गई हैं। ये दो मुहावरा जो है इसमें प्रयोग किया गया है इस पाठ में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला मुहावरा जो है आपको यहाँ पर है कि दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत् यदि गृहम् उपैति तदवपि वरम न असो भ्रांतो मन्यते,
यानी सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम को जब घर आता है तो उसे भटका हुआ नहीं मानते हैं। और दूसरा था कि तुमने मेरी आँखें खोल दी, उन्मिलितम में नयन नयन युगलम, यानी सुंदर जो मेरी दो आँखें हैं उसको तुमने खोल दी। आँख तो खुला तो पहले ही से था, लेकिन ज्ञान रूपी आँखें जो हैं तुमने मुझे खोल दी। तो ये दो मुहावरों का प्रयोग इस पाठ में हम देखते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं आंजनेयम। नियम, अंजना के पुत्र होने के कारण हनुमान को आंजनेय कहते हैं। हनुमान उछलकर कहीं भी जाने में समर्थ थे, ये आपको मालूम है। इसीलिए इंद्र के यह कहने पर कि मैं सीढ़ी से जाने में विश्वास नहीं करता हूँ, अट्टालिका मतलब होता है महल में जाने के लिए मैं सीढ़ी के द्वारा जाना नहीं चाहता हूँ, मैं उछल कर ही जाने में समर्थ हूँ। तपोदत्त फिर से उपहास करते हुए कहता है, पहले आपने पुल निर्माण में राम को लांघ लिया और अब उछलने में हनुमान को भी लांघने की इच्छा कर रहे हैं। यानी पहले तो आपने सेतु का निर्माण करने में बालू का उपयोग किया, जबकि राम ने वहाँ पर शिला का उपयोग किया था, आप उससे भी आगे बढ़ गए। और अब यहाँ अट्टालिका महल पर चढ़ने के लिए आप सीढ़ी का उपयोग ना करके उछल कर जाना चाहते हैं, तो क्या आप हनुमान को भी लांघने की इच्छा कर रहे हैं? तो ये शब्द यहाँ पर है। फिर अक्षर ज्ञानस महात्म। अब यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, जैसे विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में प्रधान है, बाकी सारे धन व्यर्थ और बेकार हैं अगर आपके पास विद्या रूपी धन नहीं है। किम किम न साधयति कल्पलते विद्या, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि 8 नहीं 7th में ही पढ़ा था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम विद्या के द्वारा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि विद्या जो है कल्पलता के समान होती है। कल्पलता मतलब होता है मन की इच्छा को पूरी करने वाली लता के समान है। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितो अनुश्रायते, यानी जो पढ़ता लिखता पूछता है वही चल करके विद्वान, यानी पढ़ा लिखने में अगर आप संकोच करते हैं तो आप विद्या को हासिल नहीं कर पाएंगे। आप पढ़िए लिखिए पूछिए तभी जीवन में आगे बढ़िएगा। तस्य दिवाकर किरणे नलिनी देव विकासते बुद्धि, तो जो इन सारे चीज़ों को पूरा करता है वह दिवाकर किरणें, यानी सूर्य की किरणों के समान और चंद्रमा की किरणों के समान हमेशा विकास और बुद्धि को प्राप्त करता है। अब इस पुस्तक के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कथा सरित सागर संक्षिप्त हिंदी रूपांतरण राधा बल्लभ त्रिपाठी नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली पुस्तक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में कहानियों का समुद्र है, यानी इतने सारी कथाएं हैं कि आप उसको पढ़ करके इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों अगले दिन हम इस पाठ का प्रश्न और अभ्यास भेजेंगे, तब तक आप इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करिए। कहीं अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप मुझसे समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।